उठाते हैं? पहली बात तो आप अहंकार के बैठे हो कि मैं सबकी मदद करता हूँ। तुम में है क्या जो तुम मदद कर सकते हो? क्या है तुम में मदद कर सकते हो? ना तुम्हारे में बुद्धि है, ना बल है, ना इतने बड़े धनी हो, कुबेर का खजाना तो है नहीं, और बुद्धिमान ब्रह्मा वाली बुद्धि तो है नहीं। तो आप क्या मदद कर सकते हो किसी की? क्या मदद कर सकते हो? व्यर्थ का अभिमान क्यों रखते हो? भगवान कृपा करके यदि किसी को एक लोटा पानी तुमसे पिलवा रहे हैं तो इस बात को ऐसे क्यों नहीं देखते हो कि भगवान कृपा करके इन रूपों में मेरी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, मैं मदद, इसीलिए तो तुम्हें क्रोध आ रहा है। क्योंकि कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तुम ये कामना किए बैठे हो कि मैं दूसरों की सेवा करता हूं और दूसरे मेरी बात नहीं मानते, मेरी ये सेवा नहीं हुई। तुम उनसे सम्मान चाहते हो। हमने तुमको पानी पिलाया, तुम्हें प्रणाम करो, हमारी बात मानो, हमारे अनुकूल चलो, इसे सेवा थोड़ी कहते हैं। सेवा कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। सेवा कर दी, अब तुम गाली भी दोगे तो हमें स्वीकार है। तुमने जल पी लिया, आनंद से तुम मस्त रहो, हमें गाली दोगे कोई परेशानी नहीं। इसे कहते सेवा। सेवा करके सामने वाले को झुकाने की बात आना, उसे सेवा नहीं कहते। पहली बात गलत हो आप, तभी आपके अंदर क्रोध आता है। यदि आप गलत नहीं होगे तो आपके अंदर क्रोध नहीं आएगा। कामा संजायते क्रोधा, कामना है तभी क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। क्या कामना है? कि हमने तुम्हारा सहयोग किया, हमने तुम्हारा हित किया और तुम हमारा बुरा करते हो तो क्रोध आ जाएगा। अगर तुम हित कर रहे हो तो तुम्हारा बुरा कौन कर सकता है त्रिभुवन में? किसी की ताकत नहीं। हमारा कर्म ही बुरा हमारे सामने आता है। जैसे हम अभी वर्तमान में वो पाप नहीं किए जिसमें हमारे ऊपर ब्लेम लगाया गया है, इस समय तुम बिल्कुल निर्दोष हो, लेकिन वो दोष जो तुमने गुप्त रूप से किया तुम्हें बख्शेगा नहीं। तुम लाख जगह रो, लाख जगह तुम प्रार्थना करो, वो तुम्हें दंड दे के रहेगा। कर्म बड़ा बलवान होता है। तो पहली बात तो ये छोड़ो कि आप किसी का हित करते हो, बात ये सोचो कि भगवान कृपा करके हमसे हित करा रहे हैं, और किसका? वही इन रूपों में आ रहे हैं। आप उनको मनुष्य समझकर, अपने को बड़ा समझकर, फिर दोष हो जाएगा। शास्त्र की बात मानो। भगवान कह रहे हैं मैत्रा करुण एवच, लेकिन निर्ममो निरहंकारा। सबसे मित्रवत व्यवहार करो, ममता न करो, सबको सुख प्रदान करो, लेकिन अहंकार न करो। ये अहंकार ही तो क्रोध रूप में परिणित हो रहा भैया। दोष को खुद पकड़े हुए हो, दूसरों पे दोष देखते हो, कैसे सुधार होगा? बात सुनो, यहाँ मुंह छुपी बात नहीं होगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। सही बात सुनने के लिए भी छाती में बल चाहिए। बोलने की तो बात जाने दो, सही बात सुनने के लिए हमारे अंदर बल चाहिए। अगर तुम इस बात को सुन ले, समझ गए, तो तुम गृहस्थ में रहते हुए भी महाशक्तिशाली बन सकते हो। पर आज हम क्या है कि शक्ति खुद अपनी खो रहे हैं, इसीलिए क्रोधित हो रहे हैं। कमजोर क्रोधित होता है, बलवान क्षमावान होता है। बलवान क्रोधित नहीं होता है, कमजोर को क्रोध आता है, कामना युक्त को क्रोध आता है। हम दूसरे का हित कर रहे हैं, ये अहंकार है। हम एक यंत्र हैं, भगवान यंत्री है, वो जैसा हमसे करवा रहे वैसा हो रहा है। हमें ये भावना रखनी है, हम करने लायक हैं। एक श्वास भी नहीं ले सकते इस तरह में, ऐसे भी नहीं कर सकते। अगर वहां से ऑफ हो जाए तो तुम एक श्वास नहीं ले सकते, फिर क्या होगा? एक कदम नहीं चल सकते, फिर क्या होगा? तो बात समझिए, आपसे जो करवाया जा रहा है वो प्रभु श्री हरि कर रहे हैं। इसी भाव से जब हम चलेंगे तो हमारे कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी गुस्सा नहीं आएगा। आप समझ पा रहे हैं? दीपक राज पुरोहित जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, छूट रहा है अपना घर कागज के नोट कमाने के लिए और बीत रही है जिंदगी जिम्मेदारियां निभाने के लिए। तो कविता लिख करके छपवा लो, उसमें तुम्हारा नाम आ जाएगा कि बहुत बढ़िया कविता है। ये ज्ञान बघाड़ने से बात भैया नहीं बनेगी, ये छाती में रखने से बात बनेगी। ज्ञान तो अभी किसी से आप माइक दे करके पूछ लो, हमारा कल्याण कैसे होगा, 1 मिनट में उत्तर दे देगा भारतवासी है। क्योंकि यहाँ गंगा यमुना जैसी पावन नदियां बहती, तो हर एक को पता है कि हमारा कल्याण क्या होगा, सत्य क्या है, धर्म क्या है, सबको पता है। लेकिन चल के दिखावे वहां महावीर वही माना जाता है। समझ रहे ना? ये कागज में लिखने से बात नहीं बनेगी, हृदय में धारण कर लो तो बात बन जाए। इतना ज्ञान जिसको हो गया, इतना ज्ञान हो गया तो फिर क्या गया? जब उसको ये असत्य लगने लगा तो फिर सत्य वस्तु श्री कृष्ण चित्त अपने आप सत्य में जाएगा। हम अभी ये सुंदर खीर बना के और उसमें थोड़ा जहर मिला दें और आपसे कहें कि इसमें थोड़ा जहर मिला खा लो, आप खाओगे क्या? नहीं खाओगे, क्योंकि आपको पता चल गया इसमें जहर है। ऐसे पता चल गया संसार वासना से युक्त है, भ्रमात्मक है, ये फंसा करके नष्ट कर देता है जीव को। अभी आपके पास ऐसे सामने रुपए फेंक दे, आप उठाने चलो और कान में कोई कह दे बिल्कुल उठाना मत, ये नकली है, और आप फिर उठा सकते हैं? नहीं, आपको लगे नकली, तो आपको खुद ज्ञान है संसार कैसे मिथ्या भाव में फंसा है, तो सत्य वस्तु का चिंतन अपने आप होने लगेगा। पर ये ज्ञान है नहीं, ये केवल बुद्धि से हम बोल रहे हैं, हृदय में ज्ञान नहीं। जिस दिन हृदय में ज्ञान हो जाएगा, स्वाभाविक सच्चिदानंद प्रभु का स्मरण होने लगे। इसी को बैठा लो ज्ञान को, इसको जब वाणी से हृदय तक पहुंचाओ। जब हृदय में पहुंच जाएगा, सत्य वस्तु की चाह प्रकट हुए बिना बच्चा भजन नहीं होता। जब सत्य वस्तु की चाह हो जाती है, जैसे किसी पद की चाह हो जाए तो लगता है कुछ भी हो, अब हमको ये पद चाहिए। ऐसे ही भगवान का परम पद है, मुझे वो परम पद चाहिए, कुछ भी हो जाए। अब हर बार मरे हैं संसार के, एक बार मरूंगा भगवान के लिए, तो वो महात्मा बन जाता है। उसमें दिव्य भाव आने लगते हैं, उसको दिव्य ज्ञान हो जाता है। समझ रहे हो? नाम जप करो, जो भी कार्य करो भगवान को समर्पित कर दो, गंदे आचरण से बचो। जब तक आचरण पवित्र नहीं है
कुछ नहीं। आज हम ऐसे स्वभाव वाले बन गए कि हमारा चरित्र चला गया, कुछ नहीं गया। हम चरित्र को कोई महत्व ही नहीं रख रहे। सब देखो आज और कलयुग का ऐसा प्रभाव बना है कि सब अपनी अपनी वासनाओं के खेल, न ब्रह्मचर्य का ज्ञान है, न धर्म का ज्ञान है, न संयम नियम का ज्ञान, केवल एक पशुता, धन आवे, भोग भोगे, लोक सम्मान प्राप्त हो, इसी को तो पशुता बच्चा कहते। कैसे समझ में आएगा? नाम जप करो, धर्म से चलो, अपने आप सब ज्ञान अंदर आ जाता है। जब धर्म, चरित्र पवित्र होना चाहिए। हजारों चलने वालों में भी चरित्र पवित्र होना बड़ा कठिन होता है। आज चरित्र पवित्र नहीं, हमारा बातें तो हम बहुत बना लेते हैं, चरित्र पवित्र नहीं। चरित्र, भारत देश है, इसमें चरित्र की प्रधानता है, कहीं तुम्हें विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। और इसीलिए भारत जगत गुरु है, क्योंकि चरित्र यहाँ प्रधान रहा है सबका। यहाँ जिस तरह भी देखो, माताओं बहनों का, पुरुषों का, पदाधिकार, चरित्र पावन रहा है। आज हम अपने चरित्र को खोद रहे हैं। अगर हमारा चरित्र नहीं तो जीवन क्या? तो जानकारी बहुत है, आचरण में उतारा नहीं जा रहा। अगर हमारा चरित्र पवित्र हो, आचरण में उतार ले तो ज्यादा प्रश्न करने की जरूरत नहीं, समझ में आ जाएगा। भगवान की कृपा सबके ऊपर है, हम सब उनके बच्चे हैं, वो हमें देख रहे हैं, हमें दुलार कर रहे हैं। दिलीप सिंह कल्लू, कानपुर देहात। राधे राधे महाराज जी। चरण स्पर्श। महाराज जी, प्रभु में आसक्ति कैसे हो? महाराज जी कृपा करके समाधान कीजिए। देखो, प्रभु में आसक्ति तब हो जब हमारी देह आसक्ति कमजोर पड़े। जो हमारी देह की आसक्ति है, ये कुछ दिन के लिए मिला हुआ शरीर है, कुछ दिन के लिए मिला हुआ ये पद है। न ये तुम्हारा पद है और न ये तुम्हारा शरीर है। न पहले तुम इस शरीर में थे और न बाद में इस शरीर में रहोगे। न पहले तुम्हारा पद था, न बाद में तुम रहोगे। अभी ये शरीर और पद तुम्हें मिला सेवा करने के लिए। तुम्हें माला लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो हमारे भारत देश की किसी भी कोने की सेवा करने का अवसर मिला है, ईमानदारी से, सच्चाई से सेवा करो। किसी का गलत भाव का पोषण मत करो, ना स्वयं गलत आचरण करो, ना किसी भी तरह की गंदी व्यसन वृत्ति धारण करो। तो ये जो तुम कर रहे हो, इसी से भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि ये भगवान की ही सेवा है। चराचर जगत रूप भगवान है। आपको जितने ग्राम मिले हैं, जितना देश का हिस्सा मिला है, और उसकी जो आपको सेवा मिली है, उसको ईमानदारी से करो। अगर आपको ईमानदारी से करने का भाव आ जाएगा तो भगवान से अपनापन हो जाएगा। अगर हम खूब माला जप करें और पीछे गंदे आचरण करें तो भगवान देख रहे हैं, फिर बात नहीं बनने वाली। हम व्यभिचार करें, मदिरा पिए, मांस खाएं, मनमानी आचरण करें, अपने पद का दुरुपयोग करें, तो जब तक पुण्य है तब तक कर लो। और जिस दिन पुण्य नष्ट होगा तो किसी काम का नहीं रहेगा। कोई भी हो, यहां से लेके ब्रह्मा तक, ये तो बहुत छोटे छोटे पद हैं, देश के कोने के पद हैं। हम ब्रह्मा की बात करें जो परमेष्ठी पद पे विराजमान है। ब्रह्मा को मच्छर बनाने में देर नहीं लगती, हमारे भगवान को मस्कई करें बीरन अजय, और मच्छर को ब्रह्मा बनाने में देर नहीं लगती। ऐसे वो भगवान है, उनसे डरते रहो। कोई गलत आचरण मत करो, कोई गलत व्यसन मत करो, धर्म से चलो। अलग से माला जपने की जरूरत नहीं है, भगवान इतने से प्रसन्न हो। ये भगवान का सेवा धर्म है। तुम्हें जो भगवान ने पद दिया है, ईमानदारी से उसका निर्वाह करो, तो आगे जो पद मिलने की रास्ता होते, उसमें आगे आप पहुंचने का मार्ग। भगवान बड़े कृपालु हैं, वो हमें किसी न किसी भाव से सेवा देते हैं। हमारे अंदर कहीं वासना है कि मुझे लोग जाने, मुझे लोग सम्मान दें, तो भगवान ने कृपा करके दे दिया। अब आप भगवान की बात को समझ जाओ तो ऐसा वो जना देंगे, पूरा विश्व जान जाएगा आपको, पूरा विश्व आपका सम्मान करेगा। पर होता है हम बहुत छोटे पदों में, छोटी मान्यताओं में अहंकार कर लेते हैं, और जहां कहीं धर्म की बात आती है वहां हम पीछे हट जाते हैं। कभी किसी गरीब को दुखी देख करके आप उसको छोड़िए मत, जहां तक हो सके उसकी सेवा करो। कोई बहुत बलवान धनाढ्य अधर्म करता है, आप पीछे पड़ जाओ, उसके अधर्म का नाश करने, भगवान तुम्हारा सहयोग देंगे। तुम्हें आगे के पद की संभावना बन जाएगी, तुम आगे उन्नति के मार्ग में चले जाओगे। पर होता क्या है, हम लोग गलती कर देते हैं। जहां हमें कोई पद मिलता है, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही, को नर अस जन्मा जग माहि, फिर हमारे द्वारा ऐसी गलतियां होने लगती, जो हमें मिला वो भी हमारा छूट जाता है। इसलिए भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिला, आपको पद मिला है, धर्म से चलिएगा। कोई गंदी बात जीवन में ना हो तो तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। भगवान उसके साथ रहते हैं जो धर्म से चलते। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, अगर किसी कारणवश गुरु जी की प्राप्ति नहीं होती है तो क्या केवल प्रभु के नाम जप से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? अब ये तो वो जाने प्रभु, पर नाम में इतनी सामर्थ्य है कि गुरु मिला ही देगा। अगर सच्चे भाव से जपोगे नाम मिला देगा। इतना जरूर हमने सुना कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, और उसी मार्ग पर चले हैं तो हमें इस बात का अनुभव नहीं कि बिना गुरु कृपा के भी किसी को भगवान मिल सकते हैं क्या, क्योंकि हम उस मार्ग में गए नहीं ना। अगर हमें वैसे मिले होते तो बताते। हमें तो जो कुछ मिला है गुरु की कृपा दृष्टि से मिला है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप नाम जप करोगे तो आपको गुरु मिल जाएंगे, आपको नाम गुरु से मिला देगा। और फिर गुरु से जब नाम मिले, भले वही नाम मिले,
अब वो आपको प्रभु की प्राप्ति करा देगा। ऐसा हमने शास्त्रों में भी पढ़ा है, संतों से भी सुना है, और यही हमारा जीवन भी है। विशाल जी अंबाला से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि मन हमेशा सत्वगुण में बना रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सात्विक जल, सात्विक भोजन, सात्विक वस्त्र, सात्विक वातावरण। जिस वातावरण में हम रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। जो हम जल पीते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। जो हम अन्न खाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। जो हम दृश्य देखते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम टीवी देखेंगे तो रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा। पेपर पढ़ेंगे रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा। कॉमिक्स आदि पढ़ेंगे रजोगुण तमोगुण। हम रामायण पढ़ें, भागवत पढ़ें, गीता पढ़ें, संतों की वाणी पढ़ें, हमारे वातावरण में आसपास जहाँ हम जिस घर में रह रहे हैं भागवतिक हो, सतोगुणी वातावरण, तब हमारा सात्विक भाव बढ़ेगा। अब बाजार का पानी पियो प्राय वैसा ही रहेगा। देखो कलयुग की चाल देखो, पहले कुआं तो वो बंद हुए, फिर चलो हैंडपैप चला, तो अब फिर आप जल नहीं पी सकते वृंदावन में। वृंदावन में क्या कहीं भी आप परिक्रमा लगाओ, अगर पानी पीना है आपको तो आपको बिस्लरी की बोतल खरीदनी पड़ेगी। अब इसको हम सात्विक नहीं कह सकते। पानी को किस पद्धति से भरा गया है, कौन भर रहा है? अब वो शराब पीता है, गंदे आचरण करता है, वो अपने हाथ से हमें पानी पिलाएगा, उसका भाव हमारे अंदर जाएगा। अब ये अध्यात्म का है बात अध्यात्म की है, व्यवहार की थोड़ी। तो अध्यात्म के लिए बहुत संभाल के, तो अब देखो हम कैसे हम चल सकते हैं। अच्छा, भोजन सात्विक, अगर आप बाजार का कुछ खाते हैं तो सात्विक होने में संशय है। रजोगुण तमोगुण तो भरपूर है, लेकिन सतोगुण मिलेगा बहुत। दूध भी नहीं मिलेगा। दूध सात्विक वस्तु है तब जब अपने घर में गाय पालो, उसकी सेवा करो, फिर आप दूध हजारों लीटर का खर्चा है और गायें दिखाई नहीं दे रही हैं, तो कहाँ से आ रहा है? सब केमिकल डाल के मिला के, कुछ दूध कुछ केमिकल। अब वो तमोगुण पैदा करेगा, रोग पैदा करेगा। सतोगुण आना बहुत कठिन हो गया है। अब हम गुणों का चक्कर ही छोड़ें। अब हम क्या करें? जो त्रिगुणातीत है उस बात को पकड़ें। न सतोगुण, न तमोगुण, न रजोगुण। भगवान का नाम, प्रियाजू का नाम त्रिगुणातीत है। धाम का आश्रय त्रिगुणातीत है। उनकी लीला गुण चरित्र त्रिगुणातीत है। कलयुग है, इसमें हम किसी साधन से भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। साधन इन्हीं बातों से हमारा उठता है, खान पान, व्यवहारवाद। अब आप भजन करना चाहते हो, परिवार के लोग टीवी देख रहे हैं, परिवार, तो आप उनको जैसे भजन को विक्षेप नहीं दे, उनको नहीं, ये भी नहीं कि आप सबको रोक सको। अपनी अपनी मनोधरा है सबकी। बड़ा कठिन है भजन करना, परिवार में रहकर बड़ा कठिन है भजन करना। अब दो लोग बैठ के प्रपंच की बातें कर रहे हैं, अच्छा वो पूज्य लोग हैं, मतलब मम्मी पापा है या बूढ़े, और वो बात कर रहे हैं, अब आप उनको डांट रहे हैं, चुप हम भजन कर रहे हैं, तुम भजन नहीं, ठीक नहीं है। वो अपने रंग में, आप अपने रंग में रंग, तो इसलिए बड़ा कठिन हो गया है भजन करना। सात्विक आप कहो कि फल सात्विक, तो उनको भी ऊपर से और अंदर भी उनमें घी आ दिए ना, तो दिखाया इन लोगों ने कि उसके ऐसे इंजेक्शन लगाओ, सुबह बढ़ करके तैयार। ऐसा फलों को बहुत समय तक सुरक्षित रखने के लिए केमिकल, कुछ फल तो पकाए ही केमिकल से जा। तो सात्विक शब्द को ढूंढना अब तो बड़ा कठिन हो गया है। अच्छा, जैसे यज्ञ के लिए गाय का घी प्रयोग किया जाता था, जौ धान्य, अब वो सात्विक वृक्ष नहीं रहे। आप देखिए जो सात्विक स्वाभाविक आम, जो देसी आम, अपने आप सूख गए। देखो प्रकृति का प्रकोप देखो। रसीले फल जो अपने, वो सब आधुनिक फलों, जो छोटे छोटे वृक्ष में ढेर सारे फल लग गए, वो कृत्रिम वर्ण शंकर, इधर का उधर। अब उनके खाने सात्विकता थोड़ी बढ़ेगी, वर्ण शंकर वृक्ष है। सीधे अपनी उपज से पता चला 1 मन आम बिन के लाए, बड़ा भारी वृक्ष है आम का, स्वाभाविक इतने छोटे छोटे बड़े रसीले सुगंध, वो सात्विक फल है। अब आलू और ये चीजें, इतनी खाद, इतनी चीज को प्रभावित है उससे। अब वो सत्वगुण कहाँ रह गया? गाय के गोबर में खेती की जाए और उसमें फिर तो अब इतनी उपज होगी नहीं, खाने भर के लिए आलू होंगे, तो पानी का बिजली का बिल कहाँ से देगा? तो उसको तो बढ़ाना पड़ेगा, उपज बढ़ानी है तो खाद केमिकल डालने पड़े, वो पड़ा तो तमोगुण रजोगुण हो गया। सत्वगुण ढूंढना मुश्किल हो गया। ये कई बात है, एन किन प्रकारेण राधा राधा राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। अगर हम तमोगुण में तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, रजोगुण में तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश,
तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, न तमोगुण न रजोगुण। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, यही डर ही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमई गुण सलिल पर, जिहि नामन मंगल लोक तिहु, सुहरि पद भज न विलंब करे। जिनका नाम तीनों लोगों को मंगल करने वाला है, उन श्री हरि का आश्रय लेकर नाम जप करो, ये गुण प्रभाव कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं तो हम अगर साधन के तरीके से देखें तो अब तो सब गड़बड़ हो गया है, आगे तो और भी गड़बड़ हो जाएगा। बाजार में पवित्र वस्तुएं हैं कि नहीं ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि शीशा में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, पर बनाने की प्रक्रिया कैसी है, बनाने वाला कैसा है, ये सब बातें। अच्छा, इसी से सात्विकता आती है। मतलब अन्न किस पैसे से कमाया गया है, वो कैसे आचरणों से पैसा कमाया गया है, कैसा आदमी बना रहा था, किस भाव विचार वाले का, किस भाव से हम पा रहे थे। सब कुछ सतोगुण है, हमारे अंदर तमोगुण भरा हुआ है, प्रसाद पर साफ जाके तमोगुण को बढ़ा देगा। तो हम गुण के अनुसार अब साधना नहीं हो सकती। अब क्या करना है, एकमात्र कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर कृतयुगे ध्यायत्यम विष्णु, त्रेतायाम जयतई मुखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धर कीर्तना। बस केवल नाम को पकड़ लो, उठते बैठते चलते फिरते, और इससे सब हो जाएगा। नाम रहेगा तो सात्विक भाव रहेगा, शांति रहेगी, हृदय पवित्र रहेगा। किसी भी विषैली वस्तु को अगर डॉक्टर शोध के दे दे तो वो रोग नष्ट करने वाली बन जाती है। जैसे एक कुचिला नाम का जहर होता है, उसको जब वैद्य शोधता है तो दमा की बीमारी में बिल्कुल रामबाण काम करता है वो कुचिला। हम देहात के आयुर्वेदों की बात कर रहे हैं। ऐसे खा ले तो मर जाए। अब जैसे सांप काट खाए तो जहर का इंजेक्शन लगाया जाता है उसको, वो जहर रहित हो जाता है। ऐसे ये सब संसार की वस्तुएं हमें फांसने वाली हैं, पर यदि उन्हें भगवान को समर्पित करके पाए और भगवान नाम जपते हुए, तो उनका भी सम पे नहीं चढ़ेगा। भवरोग की बीमारी की औषधि है भगवान नाम। नाम जप करते रहो, राधा राधा राधा। अमन राय जी बिहार से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, सत्संग की बातें सुन के जान गए, किसी को बता भी देते हैं, पर भजन बल ना होने से सारी बातें उतार नहीं पाते, और जब निश्चय करते हैं कि अब बस भजन करना है, तो थोड़े दिन में तो जो मन में पहले की वासना रहती है वो सब एकदम सामने आने लगती है, संसारिक अनुकूलता मिलने लगती है और भजन में कमी आ जाती है। इससे आगे कैसे बढ़ूं महाराज जी? जब हमारा लक्ष्य निश्चित हो जाता है कि हमें राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाने हैं, तो बीच में नौटंकी हो रहा हो, फिल्म चल रही हो, झगड़ा हो रहा हो, मिठाई बट रही हो, सच्चा लक्ष्य वाला है कि दर्शन करने के बाद ही अब जो कुछ होगा होगा। पहला काम होगा हमारा राधा वल्लभ जी के दर्शन करना। अगर वो बीच में मिठाई खाने लगता है, नौटंकी नाटक देखने लगता है, मनोरंजन करने लगता है, तो हो सकता है वहां पर्दा आ जाए, तो हम भागेंगे ना। तो हमें भजन को ऐसे संभालना है कि हमारे सामने संसार की नौटंकी आएगी, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, कभी मिठाई अर्थात प्रलोभन आएंगे, कभी भय आएगा। हमको रुकना नहीं है, ये आएंगे, सबके जीवन में आते हैं। अगर हम प्रलोभनों में फंस गए तो भजन छूटेगा, अगर हम भयभीत हो गए तो भजन छूटेगा। दो ही बातें हैं, अनुकूलता या प्रतिकूलता, राग या द्वेष। अगर हम प्रतिकूलता अपमान से भयभीत हो गए तो मार्ग छूट जाएगा, और अनुकूलता सम्मान में फंस गए तो छूट जाएगा। तो हमें नाम को पकड़े रहना है। नए साधक को मन से नाम जपने की बात नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी साधना के बाद स्थिति आती है। प्राथमिकता हमारी जबान से नाम उच्चारण की पहले काफी समय तक होनी चाहिए। जैसे हमें मंत्र जपना है, गुरु मंत्र मिला है, तो ओठ बंद करके जिह्वा के द्वारा उपांशु जप रहे हैं, और नाम जप करना अपने आप सब ठीक हो जाएगा। हम लोग क्या है, प्रारंभ में सिद्ध आचरण करना चाहते हैं तो नहीं होगा। अब एक दशा है मंत्र जपने की, चल रहा है, आंखों में वही, हृदय में वही, दिमाग में वही घूम रहा है, चल रहा है। अभ्यास, वर्षों का जब अभ्यास, हृदय पवित्र, आचरण में निष्पाप वृत्ति, तब जागृत हो जाता है। और वो आप में भी जागृत हो जाए, वो कोई भी जागृत कर सकता है, क्योंकि सब भगवान के अंश है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें सावधान रहना है, और जबान से पहले नाम जप करें। नाम जी जप जागे जोगी। जब ज्ञान प्रकाशित हो गया, विवेक जग गया, तब फिर कोई परेशानी पड़ती नहीं।
जब तक ज्ञान न जागृत हो तब तक नाम जब जबान से करें। जब जागृत हो गया, अब जान लिया सत्य वस्तु यही है, तो रम जाता है, हमारा चिंतन वही जाता है जिस पर हमारा महत्व भाव होता है, सुख भाव होता है। तो अभी हम अज्ञानी हैं, तो संसार के सब विषय पदार्थ, पद प्रतिष्ठा ये अच्छा लगता है। जब विवेक हो जाएगा तब फिर जैसे बहुत रंग बिरंगे कांच की मोतियां, लड़ियां ये सब है, आपसे कहा जाए चुरा लो तो आपको फ्री दो तो हम नहीं लेंगे, चुराने की क्या बात है। 10 रुपए 50 रुपए के बाजार में ढेर सारे मिलते हैं। ऐसे ही मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचु। ये जगत प्रभु के सामने क्या है? बोले कांच की मणियों जैसा। अब प्रभु क्या है? इंद्र नील मणि श्याम मनोहर। अब मणिगण पुंज अथाह अपार महिमा युक्त भगवान है। पुंज माने समूह होता है। प्रभु तो ऐश्वर्य के समूह है, एक से एक ऐश्वर्य, एक से एक शक्तियां प्रभु की। तो प्रभु की प्राप्ति के लिए हमें जगत में जन्म हुआ, तो हम कांच न बटोरे, ये सब कांच है। ये बात अंदर आ जाए, अंदर आ जाए तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये आएगी कैसे? जबान से। नाम जी जप जागे जोगी, वो योगी हो जाएगा, वो जग जाएगा। नाम जप करके देखो, नाम जप करने से सब ठीक। महात्मा गांधी नाम जप के प्रभाव से इतने निर्भय थे कि वो एक जो अंग्रेज आया था, क्या ना, डायर, उसने कहा पहला काम इंडिया में होगा महात्मा गांधी को गोली से शूट करूं, पहला काम होगा। क्योंकि यही सबसे बड़ी बाधा नजर आ रहे थे। सवेरे ऑफिस में पहुंच गए, हाथ में छड़ी, बगल में गीता जी और मार्किंग का सूत का अचला पहन के ऐसे डाल के हर समय जपते रहते थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हर समय उनके नाम चलता रहता। और वो आकृति तो देखे ही था फोटो में, तो उसने देखा महात्मा गांधी, हाँ हमें कहते हैं करमचंद महात्मा गांधी। उसको मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था कि जब मेरा ऐलान यहाँ हो चुका है, हम पहला काम करेंगे महात्मा गांधी, और वो आदमी हमसे मिलने आ रहा है। सारी की सारी दिमाग की शक्ति खत्म थी, सामने महात्मा गांधी खड़े थे। क्योंकि नाम जापक है ना, इतनी हिम्मत, मृत्यु उनके सामने खिलौना थी। हमारे राष्ट्रपिता कहे गए, हमारे राष्ट्रपिता, इनको हमारा भारत कैसे संबंध है? राष्ट्रपिता कह के। देखो कुछ कमियां, कुछ बड़ाइयां सबके जीवन में लगी रहती हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसमें हम कमी ना निकाल सके, निकालो तो, और कोई ऐसा नहीं जिसमें हम गुण ना निकाल सके। भाई हमें अच्छाई पकड़नी है, कमी काहे को पकड़नी है? हमें हर जगह अच्छाई देखनी है। सबसे बड़ी अच्छाई भगवान नाम। अगर आप जप रहे हो तो आपको निर्भय कर देगी। और आपके पास इतनी बड़ी कीमती चीज है, इसलिए आप अपने को कभी ऐसा नहीं मानेंगे मैं निर्धन हूँ, मैं बहुत गरीब दरिद्र हूँ। आपको लगे भगवान का नाम है यार, हमारे भगवान है, जब जैसा चाहेंगे मुझे कर देंगे। ऐसे नाम जप करो और धैर्य से रहो, गंदे आचरण न करना।